हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश जीएस में। आज हम लोग बिहार पुलिस में आज का प्रैक्टिस सेट 24 देखेंगे। इससे पहले 23 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, तो अभी तक जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट से जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2022-23 जो जीता है यह सौराष्ट्र क्रिकेट टीम के द्वारा जीता गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कहाँ स्थित है? तो भारतीय राष्ट्रीय संस्थान जो है यह कोलकाता में स्थित है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 29 जून को भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस PC महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 17 दिसंबर 1931 को PC महालनोबिस के द्वारा किया गया था। तीसरा प्रश्न है कि समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? तो दो तत्वों वाले जो सही है, तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी, यह जो ऑप्शन सही है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। फ्लोरीन जो है यह विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अगला प्रश्न है निम्न में किसने कहा था धर्म न पुस्तक में है, न बौद्धिक विकास में और न तर्क में। तर्क, सिद्धांत, पुस्तकें और धार्मिक क्रियाएं आदि केवल धर्म के सहायक है, धर्म आत्मज्ञान में है। यह किसके द्वारा कहा गया था? यह कथन स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया था। इसका उत्तर जो है डी सही है। इसमें और प्रश्न है कि विवेकानंद जी को 19वीं शताब्दी में नव हिंदू जागरण का संस्थापक माना जाता है और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। इनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा था। प्रबुद्ध भारत पत्रिका जो है यह इन्हीं के द्वारा निकाला गया था। राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, वेदांत फिलॉसफी जो पुस्तक है ये सब पुस्तक स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि चूज द पैसिव फॉर्म आई शैल राइट ए लेटर। इसका आंसर क्या सही है? इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। ए लेटर विल बी रिटन बाय मी हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। 7वां नंबर प्रश्न है सम एंड द सबस्टेंस मीन्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। इसका उत्तर जिस्ट हो जाएगा। यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड द मीन्स। इसका आंसर क्या सही है? इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर न्यूलोगिज्म हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस गिवन बिलो। इसमें दिया गया है कि ही इज टू लेट फॉर द ट्रेन। इसका आंसर क्या सही है? इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ही इज सो लेट दैट ही कैन कैच हो जाएगा, कैन कैच हो जाएगा। तो इसका आंसर बी सही है। और 10वां नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें करेक्ट कौन सा लिखा गया है? इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यह सही लिखा गया है, तो इसका उत्तर ए सही है। थोरियम, क्यूरियम और यूरेनियम है। तो थोरियम, क्यूरियम और यूरेनियम जो है यह क्या है? यह एक प्रकार का रेडियो एक्टिव तत्व है। इसका आंसर बी हो जाएगा। रेडियो सक्रियता का खोज हेनरी बेक्वेरेल के द्वारा किया गया था। थोरियम विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला भारत के केरल राज्य में पाया जाता है। थोरियम का अयस्क मोनोजाइट है। यूरेनियम का मुख्य अयस्क पिचब्लेंड है। यूरेनियम को आशा धातु भी कहा जाता है। 11 नंबर प्रश्न है में ऐसा एकल चार्ज परमाणु या परमाणु समूह शामिल हो सकता है जिसमें शुद्ध चार्ज होता है। तो जिसमें शुद्ध चार्ज होता है वह क्या होता है? तो वह आयन होता है। इसका आंसर बी सही है। 13 नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस लंबाई होती है। तो अवतल दर्पण की फोकसी जो लंबाई होता है वह कितना होता है? तो वह ऋणात्मक होता है। इसका आंसर जो है डी सही है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर होता है। 14 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म जो है वह सही सुमेलित नहीं है? तो ब्रीसन, शुक्रनली यह सही सुमेलित है। ब्रिक, ब्रिकाणु ये भी सही है। यकृत, पुष्पर कोशिका भित्ति ये भी सही है। इसमें अग्नाशय जो है यह गिल्सन संपुट सही नहीं है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। यह गलत दिया गया है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। लैंगरहैंस की द्वीप का अग्नाशय का एक भाग है। 15 नंबर प्रश्न है कि दो परस्पर प्रभाव डालने वाली वस्तुओं के बीच बिना किसी भौतिक संपर्क के बिना होता है। तो बिना किसी भौतिक संपर्क के बिना होता है वह कौन सा बल के कारण होता है? तो वह क्षेत्रीय बल के कारण होता है। इसका उत्तर जो है सी सही है।
रसोईया में प्रत्यय है, तो रसोईया में कौन सा प्रत्यय है? तो रसोईया में या प्रत्यय है। इसका आंसर जो है बी सही है। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्न में दीर्घ स्वर्ग है, तो दीर्घ स्वर्ग कौन सा है? तो दीर्घ स्वर्ग जो है ई हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। रीतिकाल में कवि है, तो रीतिकाल के कवि जो है वह कौन है? तो रीतिकाल के कवि बिहारी हैं। इसका उत्तर सी सही है। ये सब हिंदी का प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न है उसने कहा था कि लेखक कौन है? तो उसने कहा था, इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। बरतनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें सबसे शुद्ध कौन सा लिखा गया है? इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। परीक्षा जो है यह शुद्ध लिखा गया है। 21 नंबर प्रश्न है कि ताप एवं दाब की समान परिस्थितियों में निम्न गैसों में कौन सी गैस में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो ध्वनि का वेग अधिकतम होता है वह कौन सा गैस का होता है? इसका आंसर जो है, इसका उत्तर ए हो जाएगा। हाइड्रोजन का जो है वेग अधिकतम होता है। 22 नंबर प्रश्न है कि निम्न भौतिक राशियों में कौन सी मूलभूत राशि नहीं है? तो इनमें से मूलभूत राशि कौन सा नहीं है? तो मूलभूत राशि जो कार्य जो है यह मूलभूत राशि नहीं है। इसका उत्तर डी सही है। प्रेरकत्व जो है यह हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। चुंबकशीलता का मात्रक हेनरी प्रति मीटर होता है। और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। और प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। और विद्युत विभव का वोल्ट होता है। और धारिता का फ्राइडे होता है। और बल घूर्ण का न्यूटन मीटर होता है। 23 नंबर प्रश्न है कि 1 माइक्रोन का नैनोमीटर के साथ अनुपात क्या होता है? तो 1 माइक्रोन का नैनोमीटर के साथ अनुपात क्या होता है? तो नैनोमीटर के साथ जो अनुपात होता है वह 10 के पावर 3 होता है। इसका आंसर जो है ए सही है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। निम्न में कौन सी मात्रक विहीन राशि है? मात्रक विहीन राशि कौन सा है? तो मात्रक विहीन राशि जो है विस्थापन प्रवणता जो है मात्रक विहीन राशि है। इसका उत्तर बी सही है। 25 नंबर प्रश्न है न्यूमेरिकल का प्रश्न है, इसे जरूर बनाइएगा। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। 240 सेल्सियस हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, इसे जरूर बनाइएगा। 26 नंबर प्रश्न है, ये फिगर दिया गया है। संगल परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभव पतन होगा। इस फिगर के अनुसार बनाना है। इसका आंसर जो है, इसका उत्तर ए हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। 27 नंबर प्रश्न है एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके 2 समतल दर्पण के बीच रखा गया है, तो इस बल्ब के कितने प्रतिबिंब होंगे? तो इस बल्ब में कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो इसमें 5 प्रतिबिंब देखेंगे। इसका आंसर जो है सी सही है। 28 नंबर प्रश्न है एक माध्यम का अपवर्तनांक घर्षण गुणांक म्यू है, तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से दुगना है, तो आपतन कोण क्या होगा? तो आपतन कोण क्या हो जाएगा? तो आपतन कोण जो है 2 cos इनवर्स म्यू बटा 2 हो जाएगा। इसका आंसर जो है सी सही है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के वेग का क्रम कांच, हीरा एवं जल में होगा, तो कांच, हीरा एवं जल में होगा। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। 30 नंबर प्रश्न है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताए इसमें संख्या 200 और 432 को विभाजित करने पर 2 और 3 शेष बचता है। तो मैथ का प्रश्न है, इसे भी जरूर बनाएगा। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर 33 हो जाएगा। और 31 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न को देख लीजिए। इसका आंसर जो है 31 नंबर प्रश्न का इसका आंसर 13 हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। और इसमें अगला पात निकालना है, तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, 6480 हो जाएगा। और 33 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर ए हो जाएगा, 2:9√3 हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। और 34 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका उत्तर √3 हो जाएगा। और 35 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर 32 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और 36 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। और 37 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर सी हो जाएगा। 38 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर डी हो जाएगा, 209 हो जाएगा। और 39 नंबर जो प्रश्न है इसका मार्क निकालना है। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु घाटी का सभ्यता का पतन नगर जो है कौन सा है? तो वह नगर लोथल है। लोथल जो है यह गुजरात में स्थित है। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। रोपड़ में मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने का प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न है
कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किए थे? तो यह पुरंदर के संधि के द्वारा किए थे। इसका आंसर जो है सी सही है। पुरंदर के संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित कर दिया गया था। निम्नलिखित में किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था? तो बुलंद दरवाजे का जो निर्माण करवाया गया था यह किसके विजय के दौरान कराया गया था? तो यह गुजरात विजय के दौरान कराया गया था। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है कि नील की खेती करने वाले के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो इसका लेखक दीनबंधु मित्र थे। इसका आंसर जो है ए सही है। इसमें और प्रश्न है कि नील दर्पण पुस्तक 1859 ईस्वी में लिखा गया था। 1859-60 में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास ने नील आंदोलन शुरू किया था। 1917 में चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह नील किसानों को लेकर शुरू किए थे। गांधी जी के प्रयास से तिनकटिया प्रति को समाप्त कर दिया गया था। नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन ने किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत लिखा था और जन गण मन राष्ट्रगान यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। 44 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी थी? तो किस युद्ध से भारत में मुगल राज का नींव पड़ा था? भारत में मुगल राज का जो नींव पड़ा था यह पानीपत का प्रथम युद्ध से पड़ा था। इसका आंसर जो है सी सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था और द्वितीय युद्ध पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में विक्रमादित्य हेमचंद्र और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुए थे। और पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अफगान के बीच 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था और प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी नदिया जिला में भागीरथी नदी के तट पर अवस्थित है। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया था? तो 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया था? तो इसकी स्थापना नालंदा में किया गया था। इसका आंसर जो है सी सही है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने 436 ईस्वी में करवाया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। गया के बौद्ध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। वाराणसी का प्राचीन नाम काशी है, जो गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। 46 नंबर प्रश्न है कि अफ्रीका की कौन सी नदी मक्का रेखा को 2 बार काटती है? तो मक्का रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो वह नदी लिम्पोपो नदी है। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। भारत में माही नदी जो है वह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी को घड़ियाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। 47 नंबर प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर की चोटी पर पहुंचने वाली पहली जो महिला थी वो कौन थी? तो वह महिला जुंको तेवाई थी, जो जापान के रहने वाली थी। इसका उत्तर जो है बी सही है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला बछेंद्री पाल थी। भारत की कौन थी? बछेंद्री पाल थी। 29 मई 1953 ईस्वी को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सर्वप्रथम एमंड हिलेरी एमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे थे। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले प्रथम महिला संतोष यादव थी। अरुणिमा सिन्हा प्रथम अपांग दिव्यांग महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। 48 नंबर प्रश्न है सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो इसका सचिवालय काठमांडू में स्थित है। इसका आंसर जो है बी सही है। इसमें और प्रश्न है कि सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में किया गया था। 8 अप्रैल 2008 में 8वां सदस्य अफगानिस्तान बना है। सार्क का सदस्य भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका और 8वां देश अफगानिस्तान बना है। सार्क बैंक तथा सार्क विश्वविद्यालय भारत में स्थित है। वाशिंगटन में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। 49 नंबर प्रश्न है कि भारतीय वस्त्र उद्योग में इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? तो प्रचुर मात्रा में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इनमें से सूती वस्त्र का अधिक किया जाता है। इसका आंसर जो है ए सही है। सूती वस्त्र की जन्मभूमि भारत को माना जाता है। कपास को प्राचीन काल में यूनानी सिंडोन कहते थे। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी काफी महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र गुजरात क्षेत्र में काली मिट्टी अधिक पाया जाता है। काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। भारत में सबसे अधिक सूती मिल जो है महाराष्ट्र में स्थित है। 50 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है? तो पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है? तो इसका नियंत्रण परमाणु विस्फोट को रोक कर किया जा सकता है, विद्युत वाहन विनिर्मित करके किया जा सकता है, गंदे पानी का उपचार करके किया जा सकता है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में सभी से किया जा सकता है। इसका उत्तर डी सही है। 51 और प्रश्न है
कि भारत में सफ़ेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित है। तो भारत में सफ़ेद बाघ के लिए जो प्रजनन केंद्र है कहाँ स्थित है, तो प्रजनन केंद्र उड़ीसा में स्थित है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 की किन स्थानों को जोड़ता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 जो है किन स्थानों को जोड़ता है, तो यह दिल्ली एवं अमृतसर भाया अम्बाला तथा जालंधर को जोड़ता है। इसका आंसर जो है ए सही है। NH1 और NH19 GT रोड के नाम से जाना जाता है। NH2 का नाम बदलकर NH19 कर दिया गया है। GT रोड का मरम्मत लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया था। GT रोड शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। 53 नंबर प्रश्न है कि कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से किया गया है। तो जर्मनी के सहयोग से कौन सा किया गया है, तो जर्मनी के सहयोग से HSL राउरकेला किया गया है। राउरकेला जो है यह जर्मनी के सहयोग से किया गया है। इसका उत्तर बी सही है। टिस्को निजी स्थापित लौह इस्पात है। भिलाई स्टील कारखाना रूस के सहयोग से बनाया गया है। दुर्गापुरा स्टील प्लांट जो है यह ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया है। टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या होना चाहिए। तो रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान जो है, इसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसका आंसर बी सही है। विश्व में रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान थाईलैंड का है। विश्व में रबड़ के उत्पादन में भारत का स्थान चौथा है। भारत में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन केरल राज्य में किया जाता है। 55 नंबर प्रश्न है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है। तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो स्पर्श करती है वह बांग्लादेश के साथ किया जाता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, जो 106 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है और भारत का तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है और मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में किसके नेतृत्व में लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था। तो लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो किया गया था किनके नेतृत्व में किया गया था, तो यह दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में किया गया था। इसका आंसर जो है बी सही है। इसमें और प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा 1866 ईस्वी में किया गया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना MG रनाडे के द्वारा 1870 में किया गया था। इंडिया लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में SN बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो पहला जैव आरक्षित क्षेत्र जो है कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह नीलगिरी में किया गया है। इसका आंसर डी सही है। भारत का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी में 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया था। रणथंभौर एवं केवलादेव वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को अलग करने वाली पहाड़ी नीलगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी दूधा बेटा है। अंडमान एवं निकोबार द्वीपों का समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। 58 नंबर प्रश्न है कि समकालीन विश्व की निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो समकालीन विश्व के लिए इनमें कौन सा कथन सही है, इसमें सही जो कथन है बी सही है। विभिन्न देशों का पारस्परिक संबंध पहले की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक होता जा रहा है। इसका आंसर जो है बी सही है। 59 नंबर प्रश्न है कि बिहार सरकार ने नगरों के प्रबंधन के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम किस वर्ष पारित किया है। तो बिहार नगर पालिका अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया है, तो यह 2007 ईस्वी को पारित किया गया है। इसका आंसर जो है बी सही है। बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 में पारित किया गया था। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित 18 विषय है। नगर पालिका के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो है कौन होता है, इसका पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। इसका आंसर जो है ए सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। यह राज्यों को प्रतिनिधित्व करता है। 61 नंबर प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है। तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है कहाँ है, तो इसका उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। इसका आंसर डी सही है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्र में निहित है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्र में निहित है वह कौन सा अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 53 में है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। इसमें और प्रश्न है कि अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 75 के
अंतर्गत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का कार्य है। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद का सृजन किया गया है। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचक मंडल से संबंधित है। 63 नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति होने की उम्र क्या है। तो भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति होने का जो सीमा है, इसका कोई सीमा नहीं है। इसका आंसर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना है। तो भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह जो वेतन है 5 लाख वेतन है। इसका उत्तर जो है ए सही है। और उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख है। उपराष्ट्रपति का कितना है, 4 लाख है। 65 नंबर प्रश्न है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसका आंसर जो है डी सही है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। और नीति आयोग का जो सीईओ है सुब्रमण्यम है। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक विशेषज्ञ समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया है। इसका किस उद्देश्य से किया गया है, तो विशेष समिति का जो गठन किया गया है यह मौद्रिक नीति की जांच करने के लिए किया गया है। इसका आंसर जो है ए सही है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन M3 में नहीं आता है। तो M3 में कौन नहीं आता है, तो M3 में डाक खानों के बचत खाते में जमा करना यह जो है M3 में नहीं आता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न में किस वर्ग के पादप को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। तो पादप वर्ग का उभयचर किसे कहा जाता है, तो यह ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। 69 नंबर प्रश्न है कि अंडर 90 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता है। तो पहला जो संस्करण है यह भारत के द्वारा जीता गया है। इसका उत्तर सी सही है। 70 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति का घोषणा कब किया गया है। तो भारत में प्रथम औद्योगिक नीति का घोषणा जो है इसकी घोषणा 1948 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसमें और प्रश्न है कि उदारीकरण का घोषणा 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। भारत में प्रथम कारखाना एक्ट 1881 ईस्वी में लाया गया है। औद्योगिक नीति 1956 को भारत में औद्योगिक क्षेत्र का लघु संविधान कहा जाता है। 71 नंबर प्रश्न है कि आतवाचीय परत में किस प्रकार के ऊतक मौजूद हैं। तो आतवाचीय परत में किस प्रकार का ऊतक मौजूद है, तो इसमें ऊतक जो मौजूद है यह बसीय ऊतक मौजूद है। इसका आंसर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि अपने सबसे बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉनों वाले तत्वों का परिवार है। तो 7 इलेक्ट्रॉनों वाले तत्वों का जो परिवार है वह कौन सा परिवार है, तो वह हैलोजन जो है यह परिवार है। तो इसका आंसर डी सही है। हैलोजन सदस्यों का आवर्त सारणी में वर्ग 17 में रखा गया है। हालोरिन आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। 73 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक सेल है। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या है, तो इलेक्ट्रिक सेल जो है यह बिजली के प्रवाह के लिए मार्ग प्रदान करता है। इसका आंसर जो है डी सही है। 74 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में पेट से आने वाला भोजन है। तो मनुष्य में पेट से आने वाला जो भोजन है वह कैसा भोजन है, तो वह अम्लीय भोजन है। इसका आंसर जो है बी सही है। इसमें और प्रश्न है कि अम्लीय भोजन का पीएच मान 7 से कम होता है। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग पाचन का प्रथम चरण है। पीत पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है। पीत का पीएच मान 7.7 होता है। पीत का स्रवन यकृत से होता है। अगला प्रश्न है कि धातुओं को बिना तोड़े पीट कर पतली चादर बनाई जाती है, तो वह धातुएं होती है। तो वह धातुएं कैसी होती है, तो वह जो धातुएं हैं वह आघातवर्धनीय होता है। इसका आंसर जो है बी सही है। धातुएं आघातवर्ध चमकदार धातु है। सबसे अधिक आघातवर्ध धातु सोना होता है। धातु में जो चमक होता है उसे धातुई चमक कहते हैं। धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। सीसा की ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है। 76 नंबर प्रश्न है कि कंकड़ का कौन सा लिंग है। तो कंकड़ का कौन सा लिंग है, तो यह जो है सो पुल्लिंग है। यह क्या है, पुल्लिंग है। तो इसका आंसर बी सही है। जनार्दन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो जनार्दन का पर्यायवाची शब्द जो है यह विष्णु हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। 78 नंबर प्रश्न है कि परिश्रम का विलोम होता है। तो परिश्रम का विलोम क्या होता है, तो इसका विलोम विश्राम हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। जिसे बुलाया ना गया हो, तो जिसे बुलाया ना गया हो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर अनाहुत हो जाएगा। अयाग का विलोम क्या होगा, तो अयाग का जो विलोम है इसका विलोम पर्याग हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। 81 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा हार्मोन रक्तचाप तथा हृदय गति के दर को बढ़ा देता है। तो रक्तचाप तथा हृदय गति को जो बढ़ा देता है वह कौन सा हार्मोन है, तो वह हार्मोन एड्रीनेलिन है। इसका आंसर जो है बी सही है।
अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा पोषक तत्व पौधे के लिए आवश्यक मुख्य पोषक तत्व की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो मुख्य पोषक तत्व की श्रेणी में कौन नहीं आता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। मैग्नीशियम जो है यह पोषक तत्व की श्रेणी में नहीं आता है, इसका उत्तर सी सही है। 83 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर बताइएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कृषि सुनक निम्न में किस पार्टी के नेता हैं। तो कृषि सुनक जो है यह किस पार्टी के नेता हैं, तो यह कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं। इसका आंसर जो है ए सही है। वहाँ के 57वां प्रधानमंत्री बने हैं जो कंजर्वेटिव पार्टी से संबंध रखते हैं। 84 नंबर प्रश्न है कि प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है। तो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे भारी जो तत्व है कौन सा है, तो सबसे भारी तत्व यूरेनियम है। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। यूरेनियम रेडियो सक्रिय तत्व है। यूरेनियम का तापीय ऊष्मामान अत्यधिक होता है। उष्यम ज्ञात पदार्थों में सबसे भारी है। 85 नंबर प्रश्न है कि ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। तो ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का जो माप है यह पेट्रोल की है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है कि कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो कपड़ों पर जंग के दाग जो है किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो यह ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा हटाया जा सकता है। इसका आंसर जो है ए सही है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी को शुद्धिकरण में किया जाता है। 87 नंबर प्रश्न है कि मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं। तो मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहा जाता है, तो इसे एपीकल्चर कहा जाता है। इसका आंसर जो है डी सही है। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। हाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। हेलोकोलॉजी में मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है। तो पेनिसिलिन जो है किससे प्राप्त होता है, तो यह फफूंद से प्राप्त होता है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। पेनिसिलिन को रामबाण औषधि माना जाता है। पेचिस तथा पल्ले की खोज कीटा जाटोग ने किया था। टेरामाइसिन का खोज फिनेल ने किया था। क्लोरोफार्म का खोज हैरिस एवं सिम्पसन ने किया था। 89 नंबर प्रश्न है कि टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर जो है डी सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग मूर्ति बनाने में, शैल चिकित्सा में, पट्टी बांधने में, हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है। 90 नंबर प्रश्न है कि गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश जिसके द्वारा मंजूर किया जाता है, तो किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, तो यह मंजूर विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर जो है सी सही है। भारतीय परिषद एक्ट 1861 के द्वारा सर्वप्रथम 22 राय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। राज्यपाल राज्य सूची और संवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश का मसौदा मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। 91 नंबर प्रश्न है कि बिहार विधानसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है। तो बिहार विधानसभा की वर्तमान सदस्य संख्या जो है कितना है, तो इसकी संख्या 243 है। इसका उत्तर जो है बी सही है। बिहार में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 है। बिहार से लोकसभा में 40 सदस्य को निर्वाचित किया जाता है। 92 नंबर प्रश्न है कि केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत निम्नलिखित में किस राज्य को हर घर जल प्रमाणित राज्य घोषित किया गया है। तो हर घर जल प्रमाणित राज्य घोषित किया गया किसके लिए किया गया है, किस राज्य के द्वारा किया गया है, तो यह गोवा के द्वारा किया गया है। इसका आंसर बी सही है। 93 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो लागू किया गया है यह फरवरी 2006 में किया गया था। इसका उत्तर ए सही है। नरेगा एक्ट 2005 में लाया गया था। नरेगा को 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से मनमोहन सिंह के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नरेगा को मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 में नाम परिवर्तित कर दिया गया है। 94 नंबर प्रश्न है जनवरी 2023 में आयोजित कार्यक्रम में मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता था। तो मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, तो यह खिताब आरबोनी ग्रेवियल के द्वारा जीता गया है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है कि यदि धन मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति होगा, तो वह कैसा स्थिति होगा, तो वह मुद्रास्फीति हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। यहाँ से 5 प्रश्न इंग्लिश का दिया गया है। द GST वाज रोल आउट व्हाट द अनसक्सेसफुल बिजनेस सीम टू इट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका आंसर एवेड हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है कि सॉलिड एंड द क्लाइमेट द कंडीशन इन द रीजन वेयर ऑन आयंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर कंडक्टिव हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है।
चूज द साइनोनिम ऑफ द वेरी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर कॉटियस हो जाएगा। और 99 नंबर प्रश्न है कि चूज द अपोजिट ऑफ द वन राउस, इसका आंसर क्या सही है? इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, इफोर्टलेस हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि चूज द करेक्ट द इनडायरेक्ट फॉर्म, राहुल सेड वेयर विल आई गो नाउ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। राहुल आस्क्ड द वेयर वी वाउल्ड गो देन हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।